बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज गांव में धुंध बहुत ज़्यादा थी, सोचा आपको इसका व्यू दिखाऊं मैं। उस्मान भाई मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं और आप सब? और धुंध आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। अभी मैं थोड़ा सा गांव से बाहर निकला हूँ, आबादी से थोड़ा सा बाहर निकला हूँ। आबादी में तो फिर भी थोड़ा सा हमें कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम आबादी से बाहर निकलते हैं हमें कुछ भी नहीं नज़र आता। मैं आगे सामने वाला व्यू आपको दिखाता हूँ किस तरह का व्यू है। अब हम आबादी से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं और अब आप व्यू देख सकते हैं किस तरह का व्यू है। ये तो सड़क है, सामने आपको नज़र आ रही है। साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये खेत हैं बिल्कुल। आप ये कह लें कि सारा धुंधला धुंधला सा हुआ हुआ। आगे नहर भी है, बड़ी नहर है। उस्मान भाई से पूछते हैं कि उनको किस तरह का लग रहा है। जी देखिए, उस्मान भाई। आप हद निगाह इधर मैक्सिमम आपकी 10 से 12 फीट है। आप इससे ज़्यादा दूर आप नहीं देख सकते। कोई भी चीज़ आ रही है, कोई गाड़ी आ रही है, आप उसको नहीं देख और सकते। कैमरा भी ब्लर दिखा रहा है। अब आपकी वीडियो भी यहाँ पे आ रही है ना, वो ब्लर ब्लर आ रही है, क्लियर देखिए, नहीं है। अभी देखिए वो बाइक आ रही है पीछे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि वो अभी किधर है। ठीक है, इस तरह आगे जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे, जहाँ दरख्त होंगे, पानी होगा, नहर होगा, वहाँ उससे ज़्यादा दूर होती जाएगी। ठीक है। तो जनाबे वाला, ये वाला मौसम जो है ना, वो है एंजॉय करने का। ऐसा ऐसा बंदे को ये लगे यार कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन छुप के ऊपर घर बैठने वाला काम नहीं है ये। ऊपर आसमान जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा है। आसमान के ऊपर आप ये कह लें कि रोशनी रोशनी है, लेकिन नीचे आप देखें आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और जैसा कि आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि हम अंधेरे के अंदर फिर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसा अंधेरा है जो वाइट कलर का है। आप जो रात को जब हम बाहर निकलते हैं, रात को जो अंधेरा होता है वो ब्लैक शेड होता है उसका। हम ये कह सकते हैं कि वाइट शेड वाला अंधेरा है और बहुत ही खूबसूरत मंजर है। मंजर कहाँ से नज़र आएगा आपको, बस धुंध ही नज़र आ रही है। और धुंध का मंजर मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि धुंध बहुत अच्छी लग रही है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि यार ये इतनी धुंध है यहाँ पे। सब्ज़े के ऊपर ऐसे लहराती हुई एक लहर सी दौड़ रही है। जो फसलें वगैरह यहाँ पे लगी हुई हैं इनके ऊपर शायद कैमरे के अंदर बिल्कुल क्लियर कट व्यू नहीं आएगा, लेकिन जो फसलें हैं, फसलों के ऊपर आजकल जो मौसम है, वो कौन सी फसल उस्मान भाई लग रही है? अभी तो गंदम लगी हुई है, इसके अलावा मटर हैं। ठीक है। तो इस तरह की जो सब्जियां जो भी सर्दी में होती हैं वो सब लगी हुई हैं। मतलब कि मोस्टली मूली गंदम। गोंगलू हाँ इस तरह जी। की चीज़ें जो हैं वो हाँ अब जी। गांव देहात में लग रही हैं। और गन्ने लगे हुए हैं अभी तो अभी काफ़ी चीज़ें हैं खाने के लिए। अच्छा, गन्नों की इन्होंने बात की है। मुझे दिल कर रहा है कि यार मैं गुड़ खाऊं, क्योंकि गन्ने जहाँ पे भी लगे होते हैं वहाँ पे एक लोग बैठे होते हैं, तकरीबन कोई 10-12 लोग बैठे होते हैं। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम सा बनाया होता है कि ज़मीन के अंदर वो एक हौजी सी बना के उसके अंदर सुराख करके, मैंने एक दफ़ा आपको याद होगा कि आपको दिखाया था जिलानी पार्क में वो गुड़ किस तरह से बनता है, वो सिनेरियो यहाँ पे किया होता है। उसको उसको एक नाम से पुकारा जाता है, वो उसको जो बेलना कहा जाता है। उसको बेलना कहा जाता है कि उसके अंदर गुड़ बनता है। उसमें मुनीब भाई दो तरह के आ जाते हैं। एक तो वो जो बैलों से चलाते हैं लोग, जो रवायती तरीका है हमारा पुराना। अच्छा, बैलों से भी चलते हाँ जी, हैं? बैलों से चलता है वो। बहरहाल ठीक है। मैंने अभी तक बैलों से चलते हुए ठीक नहीं है। देखे। ये गांव देहात में जब रहते हैं, अभी हम जो मौजूद हैं, ये नहर का पुल है। मुनीब भाई, आप ज़रा अपने व्यूअर्स को बैक साइड का व्यू दिखाएं ज़रा अपने आगे का, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि क्या ये सूरत नहर के हाल है। ऊपर है और पानी के ऊपर ये धुंध है, कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि नीचे पानी है या नहीं है। कोई नया बंदा अगर आया उसको नहीं पता कि इस नहर के अंदर पानी है या नहीं है, लेकिन इस नहर में पानी है। ये छोटा सा पुल मैं आपको दिखा रहा हूँ नहर का। ये पुराना पुल है जो चलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये आगे जाके यहाँ पे क्रैक हुआ हुआ है, यहाँ से टूटा हुआ है, लेकिन ये साइडों पे लोहे का बना हुआ है और बीच में इसके ईंटें लगी हुई हैं। अगर खामोशी से सुना जाए तो पानी के चलने की आवाज़ आ रही है। तो जनाब, हम बात कर रहे थे उस्मान भाई से बेलने के बारे में कि बेलना जो है, एक ये बता रहे थे रवायती तरीका पुराना जो इस्तेमाल किया जाता था कि गाय बैल बांध दिए बैल जाते। आगे बांध दिए जाते थे जो कि ऐसे घूमते थे गोल। तो अच्छा। वो फिर वैसे ही उसमें गन्ने डाले जाते थे, उससे रो निकलता था। रो को फिर गर्म किया जाता है, गर्म करके वो शीरा बनाया जाता है, जिससे फिर गुड़ बनाया जाता है। ठीक है। अब लेकिन क्योंकि इंसान चाहता है कि तेज़ तेज़ काम हो, ठीक है, इसके लिए उसने मशीनरी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसमें जनरेटर आ गया है।
जनरेटर के साथ मोटर अटैच कर दिया है, उसके वो बहुत एक क्विक और फास्ट काम हो गया है। क्योंकि बैल ने तो चलना है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन मोटर की स्पीड तो फिर आप सबको पता ही है। तो इस तरह अब कहते हैं ना हर चीज़ में तब्दीली होती है, तो इस तरह यहाँ इन पे भी चीज़ों में तब्दीली आ गई है। हाँ जी। मतलब कि अब मशीनों के साथ काम किया जाता है। पहले जैसे हाथ वाली चक्की होती थी गांव देहात में, मैं आपको याद होगा मैंने आपको दिखाया था थर पारकर जब मैं गया था, वहाँ पे अभी भी हाथ की चक्कियाँ जो हैं वो ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं। लेकिन इन गांव देहात में मेरे ख्याल से अब मशीन नहीं, के ज़रिए हाँ, अब तो मशीन के जरिए मशीन ही इस्तेमाल की जाती है। और जिस तरह इन्होंने बताया पहले बैलों से वो करते थे, क्या कहते हैं उसको, गुड़ बनाया जाता था। अब वो गुड़ बैलों से नहीं बनाया जाता। तो बहरहाल इस गांव से थोड़ा सा जैसे ही बाहर निकलते हैं, नहर क्रॉस करते हैं, सामने एक जंगल आ जाता है। जंगल का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का व्यू है। पहले यहाँ से बैक साइड से आप देख लें किस तरह का व्यू नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा धुंध है, रास्ता नज़र नहीं आ रहा। जनाब ये रास्ता है, यहाँ से हम लोग आए हैं। ये है ब्रिज नहर का, और इससे जैसे ही हम इस रास्ते पे जाते हैं, आगे जाके अगले दूसरे गांव देहात वगैरह शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है, ये तकरीबन पहला दरख्त है। इससे 15-20 फुट की दूरी पे आगे बड़े बड़े दरख्त स्टार्ट हो जाते हैं, और बहुत वसी जंगल है यहाँ पे। नहर के बिल्कुल साथ साथ आगे पूरा जंगल है, और वो पता नहीं कितने किलोमीटर तक ये जंगल है। तो इस मौसम में, मतलब कि इस धुंध में, ख़तरे से खाली नहीं है। अगर आप जंगल के अंदर चले जाएं, कुछ जानवर वगैरह भी यहाँ पे हैं, तो बहरहाल आगे हम नहीं जाएंगे, हम यहीं से ही वापस चले जाएंगे। तो जनाब ये मैंने आपको दिखाई गांव के अंदर धुंध किस तरह से पड़ती है। पीछे से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बादलों से चल के आ रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैं बादलों के ऊपर खड़ा हूँ, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आगे भी मैंने जो जाना है वो बादलों में ही जाना है। जो मोटरसाइकिलें वगैरह भी यहाँ चल रही हैं, जो गाड़ियाँ भी चल रही हैं, वो अपनी लाइट चला के चल रही हैं ताकि अगले को पता लगे कि यार हम लोग आ रहे हैं, सामने वाले को अंदाज़ा हो इस तरह का। तो उस्मान भाई और मैं ऐसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे कि हम बादलों में खड़े हुए हैं, और ये ब्रिज जो है वो बादलों के ऊपर बना हुआ है। तो हम बादलों के मौसम को यहाँ पे करते हैं एंजॉय। तो जनाब हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए मुकाम पे कुछ नई बातों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।